परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, सभी जिला कलेक्टर्स को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सड़क सुरक्षा समिति द्वारा होने वाले कामों के लिए राशि स्वीकृत की गई है। सड़क सुरक्षा निधि से ये राशि स्वीकृत की गई है। हालांकि 10 लाख की राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन कम से कम कहीं अगर पैचवर्क का काम होना है तो वो किया जा सकता है। बड़ी सड़क का निर्माण, नई सड़क का निर्माण इसे संभव नहीं, लेकिन जो बरसात के दौरान कहीं से अगर सड़क टूट गई है, कहीं अगर पैचवर्क होना है, वो काम इससे हो सकते हैं। लेकिन इसको इनिशियली भी आप कह सकते हैं, हो सकता है कहीं अगर ज्यादा समस्या हो तो इस राशि में वहां सीधी के हिसाब से बढ़ोतरी की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला, सभी जिला कलेक्टर्स को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सड़क सुरक्षा समिति द्वारा होने वाले कामों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई और सड़क सुरक्षा निधि से ये राशि स्वीकृत की गई है। हालांकि 10 लाख रुपए की राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क सुरक्षा निधि से ये राशि स्वीकृत की गई है। 10 लाख रुपए हर जिला कलेक्टर को दिए गए हैं ताकि वो वहां सड़क सुरक्षा समिति द्वारा होने वाले कामों के लिए राशि को स्वीकृत कर सके। अब 10 लाख रुपए एक जिला कलेक्टर, सोचिए अगर जयपुर के जिला कलेक्टर को 10 लाख रुपए मिलते हैं तो 10 लाख में भला क्या ही होगा। लेकिन फिर भी इसको इनिशियली स्टेज पर एक अच्छा कदम कह सकते हैं, क्योंकि कई जिले ऐसे भी होंगे जहां 10 लाख रुपए में अच्छे खासे काम हो सकते हैं। और हो यह भी सकता है कि ये राशि इनिशियल स्टेज पर राशि है, कहीं अगर और ज्यादा जरूरत हो तो फिर और ज्यादा राशि उसे सड़क सुरक्षा निधि से स्वीकृत करा दी जाए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से 10 लाख रुपए की राशि है, क्या वाकई में वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान, या इसे इनिशियल स्टेज में काम की शुरुआत के तौर पर देखें? मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, अगर मैं गलत नहीं तो जो सड़क सुरक्षा निधि है शायद उसके अंदर 500 करोड़ से ज्यादा है। 10-10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, इसमें कौन कौन से काम हो सकते हैं? क्योंकि एक जिला कलेक्टर 10 लाख में भला क्या ही करा पाए। शिवेंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, मुझे आवाज आ रही है आपकी। और ये खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक सड़क हादसे राजस्थान में हो रहे हैं, उसके बाद परिवहन विभाग ने जो सभी जिला कलेक्टर हैं उनको 10-10 लाख रुपए की राशि जारी की है। सड़क सुरक्षा समिति की ओर से जो काम कराए जाते हैं उनके लिए, और जो सड़क सुरक्षा निधि है, जो रोड सेफ्टी का फंड है, वहां से ये राशि दी गई है। लेकिन इस खबर में हमने लिखा है कि ये राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और वाकई ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारी जो हैं वो लकीर के फकीर की तरह काम करते हैं। आप मुझे बताइए, एक जिले में 10 लाख रुपए से क्या काम करा दोगे आप? एक अगर सड़क के ब्लैक स्पॉट भी आपको सही कराने हैं ढंग से, उसी में 10 लाख रुपए आपके कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा जिला होता है, कितने बड़े जिले होते हैं। और जो रोड सेफ्टी फंड है विजेंद्र, उसमें हैरानी होगी आपको और दर्शकों को जानकर कि 700 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं परिवहन विभाग के पास, और वो फंड लैप्स भी नहीं होता। लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी कुंडली मार के उन पैसों पर बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको दुख होता है कि हमारे घर से पैसे जा रहे हैं, अरे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे भाई, लेकिन शिवेंद्र, इंटरेस्टिंग तो ये ना भाई, वो जितना खर्च होगा, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जितना खर्च होगा उतना फायदा होता है सबको। क्योंकि 10 लाख रुपए के फंड को भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं जानता कि कितना सही मायने में जमीन पर खर्च होगा। बिल्कुल, ये तो एक तरीके से खाना पूर्ति है। और मैं आगे यही अपनी बात पूरी कर रहा था विजेंद्र के परिवहन विभाग के अधिकारी कुंडली मार के इस फंड पर बैठे हैं। उनको ऐसे लगता है कि अरे यार, हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं, खर्च हो जाएंगे पैसे। अरे भाई, लोगों के पैसे हैं, आप जो लोगों के चालान बनते हैं वो अमाउंट वहां जाता है, और वो पैसे लोगों की भलाई के लिए हैं। आप कम से कम 5-5 करोड़ रुपए कलेक्टरों को दीजिए, 5 नहीं दे सकते 2 करोड़ रुपए कलेक्टरों को दीजिए। 10 लाख रुपए कलेक्टर को देना, ये तो बिल्कुल लकीर के फकीर वाला काम है और बहुत कम राशि है। एक जिले में कोई समझदार सा अधिकारी आए परिवहन विभाग का, मुझे फोन करके बताएं, वो मैं उनसे मिलने के लिए भी तैयार हूँ कि एक जिले में 10 लाख रुपए से रोड सेफ्टी का क्या काम हो जाएगा, बताना जरा मुझे। जोधपुर में क्या काम हो जाएगा, बीकानेर में क्या काम हो जाएगा, कोटा में क्या काम हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि जो एक
धर्रा चला रहा है परिवहन विभाग में, वो कॉपी पेस्ट होता है। कोई अधिकारी आ जाए, कोई मीटिंग हो जाए, इतने बड़े हादसे हो गए। मैं पूछ रहा हूँ 700 करोड़ रुपए क्या उनको परिवहन विभाग के अधिकारी अपने घर लेके जाएंगे क्या? या कोई उनको किसी पड़ोसी देश में भूकंप आएगा वहां मदद के लिए पैसे भेजेंगे उन 700 करोड़ रुपए से? कीजिए खर्च। आरटीओ को और डीटीओ को भेजने से आपको हैरानी होगी। ये दूसरी खबर है, इसी के साथ वो खबर है कि एक आरटीओ को 5 लाख रुपए दिए हैं 13 आरटीओ राजस्थान में। अब आप बताइए कितना बड़ा आरटीओ का, आप जोधपुर आरटीओ का रीजन लीजिए, उसमें बाड़मेर भी है, उसमें जैसलमेर भी है, उसमें बालोतरा भी है, उसमें जोधपुर भी है। क्या 5 लाख रुपए से रोड सेफ्टी का प्रचार हो नहीं, लेकिन जाएगा? ऐसा तो नहीं है शिवेंद्र कि जो 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं इंस्पेक्शन के लिए दिए गए, क्योंकि इतने का तो पेट्रोल फूक जाएगा अगर पूरे शहर पूरे जिले की इंस्पेक्शन पर निकल गए तो। बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति है और परिवहन विभाग की पूरी कार्यप्रणाली कटघरे में है। अगर इस तरीके से रोड सेफ्टी के फंड पर कुंडली मार के लोग बैठे रहेंगे, समुचित राशि का खर्च नहीं कर पाएंगे, ड्रामा नहीं बना पाएंगे, कलेक्टरों को, आरटीओ को, चलो ठीक है मान लिया कलेक्टर तो आपकी एजेंसी नहीं है, लेकिन आरटीओ डीटीओ तो आपकी एजेंसी है, आप उनको भी 5 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हो। ऐसे लगता है कोई खैरात दे रहे हो। इससे तो ज्यादा चाहे शिवेंद्र की 700 करोड़ की एफडी करा दें और उसके पैसे से भी काम करा देंगे तो भी अमाउंट उससे ज्यादा हो जाएगा। शुक्रिया हमारे